बोले शंकर भगवान की जय। आज हम करेंगे श्रावण मास महात्म का 30वां अध्याय। भक्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं आज की कथा। भगवान शंकर ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास का जो महात्म्य मैंने तुमसे कहा है, यदि कोई पूरे वर्ष तक उसका वर्णन करता रहे तो भी यह पूरी तरह से नहीं कह सकता। शती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपनी देह का होम करने के बाद हिमालय की पुत्री होकर इसी श्रावण मास का सेवन किया था, जिसके कारण उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः यह महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो अधिक ठंड होती है और न अधिक गर्मी होती है। इस श्रावण मास में राजा और प्रजा दोनों का ही अपनी देह में वैदिक मंत्रों द्वारा सफेद भस्म लगानी चाहिए। यह जल मिश्रित 12 त्रिपुंड मस्तक, छाती, नाभि, दोनों भुजाओं, दोनों कुलों, दोनों कंधों, सिर, कंठ और पीठ में मांसतों के इस मंत्र से धारण करते हैं। सघो जातादि इससे या षडक्षर मंत्र से सर्वांग में भस्म लगा लेनी चाहिए। शरीर में 108 रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। 32 रुद्राक्ष कंठ में, 22 मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, 1 भाल में और 1 शिखाग्र भाग में धारण करना चाहिए। इस प्रकार 108 रुद्राक्ष अपनी देह में धारण करके मेरी पूजा करनी चाहिए। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से सावन महीने में वह हमारा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। श्रावण मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इसी दिन देवकी के गर्भ से श्री हरि प्रादुर्भूत हुए थे। हे वत्स, यह मैंने श्रावण मास का लेश मात्र महात्म्य तुमसे बतलाया है। अब कहो, तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री सनत कुमार ने कहा, हे प्रभु, श्रावण मास में करने योग्य जिन कर्मों को आपने कहा है वह सुने तो मैंने अवश्य है, किंतु सुनने के बीच में आनंद सागर में गोते लगाता रहा, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। प्रभु, आप सब कुछ तथ्य रूप से कहिए, जिससे मुझे कर्म के अनुसार पता चले और मैं भक्ति से उसे ग्रहण कर सकूं। भगवान सदाशिव बोले, समाहित हो, शुभ अनुकर्मणि का सुनो। शौनक का पूर्व प्रश्न है, अनंतर सूत का प्रश्न है, उत्तर है, सुनने वाले के गुणों की कथा है, तुम्हारे प्रश्न और श्रावण मास की निरुक्ति तथा श्रावण की स्तुति है। हे मुनिश्रेष्ठ, फिर सविस्तार तुम्हारा प्रश्न हुआ। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति, नाम, निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तर कर्म में, जिसमें सब उद्देश्य हैं, विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान है, दीपदान महात्म्य है, किसी प्रिय चीज को छोड़ना रुद्राभिषेक का फल है, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन, मौन व्रत फल धारण, पारणा विधि, मासोपवसान कथी, सोमाख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटिलिंग विधान, अन्नोदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूशयन, प्रातःकाल स्नान, दम तथा शम कथन, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुषोक्त विधि, गृह यज्ञ विधि, कर्म से रवि चंद्र तथा भौम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि हनुमान तथा पीपल व्रत कथन, रोटक व्रत, आदुम्बर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्वा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी में सुपोदन, सप्तमी में शीतला व्रत, पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजन, दशमी को आशा व्रत, एकादशी दय व्रत, द्वादशी विष्णु प्रीत्यर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपकर्म उत्सर्ग तथा श्रावणी कर्म विधि, सर्प बलि, हयग्रीव, जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, गजानन का संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला, संज्ञक, वृषक व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रस, 16 काल,
सिंह की संक्रांति में गौ प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह सावन में दान स्नान युक्त मास, श्रावण व्रत एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि, अर्ध्य विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं माया महात्म्य सुनने के मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे सनत कुमार, तुमने अपने मन में इसी कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय को सुनता है वह पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विपेंद्र, प्राणी इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय होता है। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे ऋषिवृंद, सनत कुमार श्रावण मास की स्तुति करके देवादिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा देकर अपने आश्रम